अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ की रिव्यू एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म्स। तो इनको हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है। टेबुलर फॉर्म की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द टेबुलर फॉर्म अ सेट में बी डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग इट्स एलिमेंट्स विद इन ब्रैकेट्स। तो सेट को ब्रैकेट्स में लिखने को अमल को टेबुलर फॉर्म कहते हैं। एलिमेंट्स को ब्रैकेट्स में लिस्ट करना उसको हम टेबुलर फॉर्म कहते हैं। इफ ए इज द सेट मेंशन्ड अबव देन वी मे राइट। तो ये जो सेट ए है ना, वोवल्स का सेट, ये जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा हुआ है, द सेट ऑफ ऑल वोवल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वोवल्स का सेट, ये इसकी टेबुलर फॉर्म है। ए ई आई ओ यू। द टेबुलर फॉर्म इज आल्सो नोन एज द रोस्टर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म को हम रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं। पार्ट 1 की टेबुलर फॉर्म लिखते हैं। x सच दैट x इज इक्वल टू 2n, n बिलोंग टू n। n क्या है? नेचुरल नंबर का सेट। ये जो स्मॉल n है ये किसको बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर के सेट को। पार्ट 1, x सच दैट x इज इक्वल टू 2n। n जो है ये नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। नेचुरल नंबर का सेट देखें। नेचुरल नंबर का सेट 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। x इज इक्वल टू 2n, x इक्वल टू n की वैल्यू 1, तो ये 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 आ गया। n की वैल्यू 2 पुट करें, यहाँ पे n की वैल्यू हमने 1 पुट की है, n की वैल्यू 2 पुट करें, x इज इक्वल टू 2n, 2 2 और 4, x की वैल्यू 4 आ गई, 2 4। इसके बाद n की वैल्यू 3 पुट करें, ये वाली, n इक्वल 3, x यहाँ पे पुट कर दें, n की जगह पे 3, 2 3 और 6, x की वैल्यू 6 आ गई। अब n की वैल्यू 4 पुट करें, 2 इंटू n की वैल्यू 4, 2 4 और 8, तो ये 8 आ गया। तो ये इसको टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे, 2 4 6 8, 2 4 6 8, ऐसे ही ये कंटिन्यू रहेगा। इसको लिख देंगे अप टू सो ऑन। ठीक है, ये इसकी टेबुलर फॉर्म आ गई। ये इसका रफ किया हुआ है। ठीक है, इसके बाद पार्ट 2, x सच दैट x इज इक्वल टू 2m प्लस 1, m बिलोंग टू नेचुरल नंबर का सेट। m किसको बिलोंग करता है? n को। n क्या है? नेचुरल नंबर का सेट है। ये देखें, नेचुरल नंबर का सेट 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ऐसे ये कंटिन्यू रहेगा। ये देखें, x इज इक्वल टू 2m प्लस 1, 2m प्लस 1। m किसको बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर के सेट को। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो m की वैल्यू पहले 1 पुट करेंगे, फिर 2 3 4 ऐसे पुट करते रहेंगे। m की वैल्यू 1 पुट करें, 2m, m की वैल्यू 1 प्लस 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 आ गया, प्लस 1, 2 और 1 को ऐड करेंगे, ये आएगा 3, 2 प्लस 1 3, x की वैल्यू 3 आ गई। इसके बाद 2 इंटू m की वैल्यू 2 पुट कर दें, 2 2 और 4, 4 प्लस 1 5 आ गया, 4 प्लस 1 5। इसके बाद m की वैल्यू 3, 2 इंटू 3 प्लस 1, 2 3 और 6 प्लस 1, 6 और 1 को ऐड करेंगे, ये आएगा 7। अब m की वैल्यू 4 पुट करेंगे, 2m 4 प्लस 1, 2 4 और 8, 8 प्लस 1, 8 और 1 को ऐड किया, 9 आ गया। ये 3 5 7 9, इसको लिख देंगे 3 5 7 9, यहाँ पे 3 5 7 9, ऐसे ये कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, आगे तो ये हमने इसको टेबुलर फॉर्म में लिख दिया। पार्ट 3, x सच दैट x इज इक्वल टू 11n, n बिलोंग टू w, w क्या है? होल नंबर का सेट, एंड n लेस देन 11, n की जो वैल्यू है ये 11 से लेस है, 11 से छोटी है। x such that x is equal to 11n, n belong to whole number and
n लेस देन 11। इसको हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। ये सेट बिल्डर नोटेशन में लिखा हुआ है। ये देखें, x इज इक्वल टू 11n, n बिलोंग टू w, w क्या है, होल नंबर का सेट है, n लेस देन 11, n की जो वैल्यू है ये 11 से लेस है, 11 से छोटी है। तो होल नंबर का सेट कहाँ से स्टार्ट होता है, w होल नंबर का सेट ये 0 से स्टार्ट होता है ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, n इज लेस देन 11, n जो है ये 11 से छोटा है, तो 11 से छोटा 10 है ना, तो ये 0 से 10 तक आ जाएंगे होल नंबर। तो यहाँ पे पुट करते जाएं, x n की वैल्यू 0 पुट करें तो ये 0 आएगा, n की वैल्यू 1 पुट करें तो ये 11 आ गया, n की वैल्यू 2 पुट करें, 11 2 जार 22, n की वैल्यू 3 पुट करें तो ये 33 आएगा, n की वैल्यू 4 पुट करें, 11 4 जार 44, n की वैल्यू 5 पुट करें, 11 5 जार 55, n की वैल्यू 6 पुट करें, 66, n की वैल्यू 7 पुट करें, 77, n की वैल्यू 8 पुट करें, 88, n की वैल्यू 9 पुट करें, 11 9 जार 99, n की वैल्यू 10 पुट करें, 11 को 10 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 110, 110 आ गया 110। तो ये सारे एलिमेंट्स टेबुलर फॉर्म में लिख देंगे, 0 11 22 33 44 55 66 77 88 99 110। तो ये पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। इसके बाद है पार्ट 4। पार्ट 4 देखें, x सच दैट x बिलोंग टू e एंड 4 लेस देन x, x लेस देन 6। x बिलोंग टू e, e क्या है, इवन नंबर का सेट, एंड 4 लेस देन x, इसका मतलब क्या है, x ग्रेटर देन 4 एंड x लेस देन 6। ये जो x है ना, ये 4 से ग्रेटर है और 6 से लेस है। x such that x belong to e and 4 less than x, x less than 6। x belong to e, e क्या है, इवन नंबर का सेट। इवन नंबर का सेट क्या होता है, 0 2 4 6 8 10, ऐसे ये कंटिन्यू रहेगा। तो ये देखें, x की जो वैल्यू है ये 4 से ग्रेटर है और 6 से लेस है। ये देखें 4 लेस देन x, x लेस देन 6, 4 लेस देन x, इसका मतलब क्या है, x जो है ये 4 से ग्रेटर है, ठीक है। x की जो वैल्यू है ये 4 से ग्रेटर है और 6 से लेस है, 4 से बड़ी और 6 से छोटी। तो ये देखें 4 से बड़ा और 6 से छोटा इवन नंबर कौन सा है, 4 और 6 के दरमियान। 4 से बड़ा और 6 से छोटा कोई इवन नंबर है नहीं ना, तो ये एम्प्टी सेट आएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे एम्प्टी सेट, या हम लिख देंगे फाई, एम्प्टी सेट या फाई। तो ये इसकी टेबुलर फॉर्म बन गई। तो ये पार्ट 4 कंप्लीट हो गया। इसके बाद पार्ट 5, x such that x belong to O and 5 less than or equal to x, x less than 7। x belong to O, O क्या है, ओड नंबर का सेट। ओड नंबर कौन से होते हैं, 1 3 5 7 9, ये सारे ओड नंबर हैं। एंड 5 लेस देन और इक्वल टू x, यानी कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 और x जो है ये लेस देन 7 है। x बिलोंग टू O एंड 5 लेस देन और इक्वल टू x, x लेस देन 7। O क्या है, ओड नंबर का सेट। ओड नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 3 5 7 9 11 13, ऐसे ये कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। ये ओड नंबर का सेट है।
तो ये देखें 5 लेस देन आर इक्वल टू एक्स, 5 लेस देन आर इक्वल टू एक्स, इसका मतलब क्या है, एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5, एक्स लेस देन 7, एक्स लेस देन 7, एक्स की वैल्यू 5 से ग्रेटर और इक्वल है और 7 से लेस है। तो ये देखें एक्स की वैल्यू 5 से ग्रेटर और इक्वल भी है, यानी कि ये 5 इसमें शामिल है और 7 से लेस है। एक्स लेस देन 7, 7 से लेस कोई और नंबर है, 7 से लेस सिर्फ 5 ही ओड नंबर है, तो ये इसमें शामिल है ना, ये इक्वल का साइन लिखा हुआ है, तो 5 जो ओड नंबर है ये इसमें शामिल होगा। उसने कहा है 5 से ग्रेटर और इक्वल और 7 से लेस है, ओड नंबर लिखें, तो ये सिर्फ एक ही नंबर आता है, 5 ओड नंबर है, क्योंकि ये इक्वल का साइन लिखा हुआ है तो ये 5 ओड नंबर में आ जाएगा। तो ये लिखेंगे टेबुलर फॉर्म में 5। बुक में इसका आंसर 5 दिया हुआ है, लेकिन ये रॉन्ग आंसर है, ठीक है, इस क्वेश्चन के मुताबिक। अगर यहाँ पे इक्वल का साइन ना लिखा होता तो फिर ये 5 आना था, ठीक है, क्योंकि 5 और 7 के दरमियान कोई भी ओड नंबर नहीं है, तो ये एम्प्टी सेट आना था, क्योंकि अब यहाँ पे इक्वल का साइन है तो ये इसका 5 ही आएगा। इसके बाद है पार्ट 6, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू क्यू एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, एक्स such that x belong to q and x square is equal to 2, x belong to q, x जो है ये रैशनल नंबर को बिलोंग करता है, सेट q जो होता है ये रैशनल नंबर का सेट है, रैशनल नंबर को हम p ओवर q की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो जो नंबर p ओवर q की फॉर्म में लिखा जा सके उसे हम रैशनल नंबर कहते हैं। तो ये देखें उसने कहा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू जो है ये रैशनल नंबर में आनी चाहिए। अब ये देखें एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन दी हुई है तो इसको हमने सॉल्व करना है, तो ये कह रहा है कि x की वैल्यू जो है ये रैशनल नंबर के सेट में आनी चाहिए। तो देख लेते हैं कि x की वैल्यू रैशनल नंबर में आती है या नहीं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो जब दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे, एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट 2, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, ये आ गया एक्स स्क्वायर रूट 2, तो ये स्क्वायर रूट 2 जो है ये इररेशनल नंबर में आता है ना। अब ये देखें 2 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 ये रैशनल नंबर नहीं है, ये इररेशनल नंबर है, इसका आंसर जो है ये इररेशनल नंबर आता है, तो ये फिर रैशनल नंबर में आंसर नहीं आया, तो ये एम्प्टी सेट आएगा, एम्प्टी सेट या 5, ठीक है, इसको ये लिख लें या ये लिख लें। तो ये हमने इसको टेबुलर फॉर्म में लिख दिया, तो ये पार्ट 6 कंप्लीट हो गया। पार्ट 7, x such that x belong to q and x is equal to माइनस एक्स, x जो है ये q को बिलोंग करता है, q क्या है, रैशनल नंबर का सेट, तो रैशनल नंबर में ये देखें x इज इक्वल टू माइनस एक्स लिखा हुआ है, ये देखें x इज इक्वल टू माइनस एक्स, ये देखें 1 एक रैशनल नंबर है ना, ये 1 1 पुट करें, 1 इज इक्वल टू माइनस 1 ये होता है इक्वल नहीं ना, तो ये इक्वल नहीं है। फिर 2 पुट करके देखें, 2 भी एक रैशनल नंबर है, 2 माइनस 2 ये इक्वल नहीं है। फिर x की वैल्यू 3 पुट करके देखें, 3 इक्वल माइनस 3, तो ये भी इक्वल नहीं होते। ये 0 देखें, x की वैल्यू 0 पुट करें, 0 इक्वल माइनस 0, अब ये देखें 0 के साथ माइनस लिख लें या प्लस लिख लें तो ये दोनों इक्वल ही होते हैं, 0 0 के इक्वल ही आएगा, ठीक है, ये माइनस से इसको फर्क नहीं पड़ता, तो ये 0 ही आ जाएगा, 0 एक रैशनल नंबर है, ठीक है, तो ये आ जाएगा 0, 0 ही सिर्फ रैशनल नंबर ऐसा है जो इसके एडिटिव इनवर्स के इक्वल है, तो ये 0 0 के इक्वल है, तो ये 0 इसका आ जाएगा टेबुलर फॉर्म में, तो ये इसकी टेबुलर फॉर्म आ गई। पार्ट 8, x सच दैट x बिलोंग टू r, r क्या है, रियल नंबर का सेट, x किसको बिलोंग करता है, रियल नंबर के सेट को, एंड x डज नॉट बिलोंग टू q डैश, ये जो q डैश है ये इररेशनल नंबर का सेट है, q डैश जो है ये इररेशनल नंबर का सेट है, इररेशनल नंबर, x जो है ये इररेशनल नंबर को बिलोंग नहीं करता, ठीक है, डज नॉट बिलोंग टू इररेशनल,
तो उसने कह दिया है कि x बिलोंग टू रियल नंबर। x किसको बिलोंग करता है? रियल नंबर के सेट को। रियल नंबर का सेट इक्वल होता है q यूनियन q डैश। r इक्वल होता है q यूनियन q डैश। यानी कि रैशनल और इरेशनल का अगर यूनियन लें तो रियल नंबर का सेट आता है। ठीक है, तो x बिलोंग टू r है, तो उसने कह दिया कि x डज नॉट बिलोंग टू q डैश। तो x जो है ये q डैश को बिलोंग नहीं करता, तो फिर ये जो x है ये रैशनल नंबर को बिलोंग करेगा ना। x बिलोंग टू q, ठीक है, ये इसको बिलोंग करेगा क्योंकि ये x डज नॉट बिलोंग टू q डैश है। तो इसका मतलब है ये x बिलोंग किसको करेगा? q को, रैशनल नंबर को बिलोंग करेगा। आंसर है फिर ये क्या आएगा? टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे q। ठीक है, q, ये q आ जाएगा। q को ब्रैकेट में लिख लें या q को ऐसे लिख लें क्योंकि ये सेट ही q है। तो ये पार्ट 8 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।